Hi friends, I am Dr. Stuti Bajaj, consultant and practicing dentist in Ahmedabad at my practice name Face Multispeciality Dental and Cosmetology Hospital. Today I am here to discuss with you and suggest you few points related to dentistry during pregnancy. आज हम जो ये टॉपिक मैंने चूज किया है डेंटिस्ट्री ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो मुझे इसीलिए अवेयरनेस लानी थी ताकि जो फीमेल्स हैं दे शुड नो कि डेंटल ट्रीटमेंट्स कैन बी डन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इवन। हमें सफ़र नहीं करना है प्रेगनेंसी के टाइम पे भी, या हम क्या क्या ध्यान रख सकते हैं जिससे हमें डेंटल प्रॉब्लम्स इश्यूज ना हो और जो हमारा बेबी है वो अच्छे से डिलीवर भी हो, प्रीमेच्योर प्रॉब्लम्स ना हो, या पोस्ट डिलीवरी जो बेबीज के टीथ का इशू है वो आप किस तरह से रेक्टिफाई कर सकते हो ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसीज इवन। सो इन प्रेगनेंसी देयर शुड नॉट बी एनी फियर, अफ्रेडनेस ऑफ डेंटल ट्रीटमेंट, एंड डेंटल ट्रीटमेंट करवाने में कोई हर्ज भी नहीं है एंड देयर इज नो हार्मफुलनेस इवन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। अब हमारा जो प्रेगनेंसी है, जैसे आपके गाइनेक्स भी बताते होंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। सो डेंटल ट्रीटमेंट्स भी हम जनरली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको अवॉइड करने का बोल सकते हैं अगर सिवियरिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। थर्ड ट्राइमेस्टर अगेन इफ इट इज़ वेरी इमरजेंसी सिचुएशन वी शैल ट्रीट इट और वी शैल गाइड यू रिगार्डिंग योर डेंटिशन। बट जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है वो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है। सो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है जैसे कि ब्लीडिंग गम्स, या आपको वॉमिटिंग मॉर्निंग सिकनेस का इशू हो रहा है, या फिर आपको डेंटल कैविटीज हुई है, या आपको मुंह में से बैड स्मेल आ रही है, सो वो सब ट्रीटमेंट्स आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में करवा सकते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस which are the safest procedures which you can avail in your second trimester. So सबसे पहला, जैसे मैंने बताया कि अगर ब्लीडिंग गम्स है या बैड ब्रेथ का आपको इशू हो रहा है तो स्केलिंग इज द मोस्ट कॉमन एंड द सेफेस्ट एंड द इजीएस्ट प्रोसीजर विच यू कैन हैव इन योर प्रेगनेंसी। सेकेंड, अगर आप फीलिंग की जरूरत है जैसे कि डेंटल कैविटीज हो रही है तो फर्स्ट उसको आप अवॉइड कर सकते हो कि आपको वो स्टेज ही ना आए, तो उसके लिए यू हैव टू अवॉइड शुगरी फूड्स। इफ इन एट ऑल इन केस अगर आपको डेंटल कैविटीज हो भी रही है देन अगेन इट इज सेफेस्ट एंड यू कैन अवेल इन योर सेकेंड ट्राइमेस्टर। थर्ड वुड बी रूट कैनाल्स। सो रूट कैनाल्स में एक डर हमें ये रहता है कि उसमें एक्सरेज लेने पड़ेंगे, उसमें हमें सुइयाँ लगती हैं। सो वो सब चीज़ों का भी हम ध्यान ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रखते हैं। अगर आपने हमें वो बताया है कि यू आर प्रेग्नेंट, तो फर्स्ट इज लोकल एनेस्थेशिया जो हम देते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है, तो दैट इज सेफ। एंड सेकेंड इज योर एक्सरेज। तो जहाँ अगर हमें एक्सरेज लेने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे हम एब्डोमेन में और थायराइड एरिया में शील्ड लगा देते हैं जिसे हम लेड गाउन या लेड एप्रन बोलते हैं। सो उस अकॉर्डिंगली भी आपका जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट है वो सेफ हो जाता है। लास्ट, अगर इन केस आपको एक्सट्रैक्शन या रिमूवल ऑफ टीथ की ज़रूरत भी पड़ती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सो दैट कैन बी डन सेफली एज लोकल एनेस्थेशिया इज वेरी सेफेस्ट ड्रग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड पोस्ट मेडिकेशन जो हमें देना रहता है दैट इन अकॉर्डेंस विद योर गायनेक वी कैन गिव इट एंड यू विल हैव अ पेनलेस रिमूवल एंड आफ्टर ऑल्सो इट वुड बी पेनलेस। सो फ्रेंड्स, हमने ये सब डिस्कस किया, पर उसके बाद मेरे दिमाग में, आप लोग के दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस, या किसी फीमेल को वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा रहती है तो उसको ऐसा होता है कि मैं ब्रश करूँ नहीं करूँ, ब्रश करने से मेरे दांत और ख़राब हो जाएंगे, या समटाइम्स वॉमिटिंग के बाद हमें सेंसिटिविटी का इशू भी रहता है। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप अपना ब्रशिंग कभी भी स्किप मत कीजिए। आप हाफ एन आवर 1 आवर आगे पीछे कर दीजिए, या फिर एट द मैक्स व्हाट यू कैन डू इज डू ब्रशिंग एट नाइट रेगुलरली। सो आपका जो भी पूरे दिन में खाया है या कैविटी का जो रिस्क है दैट वुड बी मिनिमाइज्ड। सो ब्रशिंग की बात हमने कर ली। अब इसके बाद एक और मेरा डाउट मन में आ रहा है, शायद आप लोगों को भी आ सकता है, कि अगर मैं 9 मंथ्स ट्रीटमेंट ना कराऊं तो क्या, मेरे को क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरे बेबी को क्या फ़र्क पड़ेगा। तो माइंड इट वेल, if you avoid dental treatments and if you have chronic gum disease, it can lead to premature delivery of your baby, which is again a harmful sequence. आपके बेबी का लो वेट होगा, हो सकता है आपके जो बैक्टीरियाज हैं वो उसे भी पास ऑन हो और उसका भी जो डेंटल टिश्यू है या डेंटिशन हो वो कॉम्प्रोमाइज स्ट्रक्चर में आए। सो why we have to give him such a issue?
सो ये सब बातें हो गई वीमेन टू प्रेगनेंसी फीमेल के लिए. अब हाउ कैन अ फीमेल कंट्रीब्यूट टू देयर बेबीज हेल्थ और बेबीज टू. सो सबसे आसान है, आप उसके लिए एसेंशियल मिनरल्स, कैल्शियम इनटेक कीजिए जो आपके बेबी के टूथ डेवलपमेंट में भी आपको उतना हेल्प करेंगे एंड देयर टूथ वुड बी कम्प्लीटली मिनरलाइज्ड और उनको जो डेंटल रिलेटेड या टूथ रिलेटेड इश्यूज होंगे वो बहुत ही कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे या ना के बराबर होंगे. देखिए मैंने अभी आपको बताया कि शुगरी फूड्स भी आपको अवॉइड करने हैं. सो व्हाट अबाउट योर ड्रिंकिंग वाटर? डज इट हार्म टू? यस, एब्सोल्युटली. If you are in such remote areas or any such town, cities or villages जहाँ पर फ्लोराइड की मात्रा आपके पीने के पानी में बहुत ज़्यादा है, you have to take care that even during your pregnancy for not having fluorosis in your baby's tooth. So for that you have to maintain some required amount of fluoride in your water, which can be maintained either through boiling water, through RO or your system generated fluoride containers. So friends, last but not the least, अब आती है मेडिसिन की बारी. कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो हम सेल्फ ले लेते हैं या हम मेडिकल शॉप से जाके तुरंत ले लेते हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ योर गायनेक और योर डेंटिस्ट. सो आई वुड सजेस्ट टू अवॉइड टेकिंग सच मेडिसिन. एक बार को वो ऐसा होगा कि जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसको बहुत हेल्पफुल होगी, बट थिंक अबाउट द आफ्टर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट मेडिसिन. क्यों? क्योंकि वो आपके बेबी के टूथ को डिसकलर कर देंगी, डैमेज कर देगी, जो हमेशा लाइफ टाइम उसके साथ रहेगी. सो बेटर टू अवॉइड सच मेडिसिन, और इफ एट ऑल यू कैन नॉट अवॉइड दैट, at least have a word with your dentist or gynecologist to have a safe or replacing option for that medicine. Thank you.